गड्डी आले मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। अब क्या हुआ? एक दिन नरसी भगत की लड़की का विवाह कर रखा था। उसके लड़की जवान हो गई, उसका विवाह हुआ। उसके विवाह के लिए लड़की आ गई भात नोतन और पिता से कहा, पिताजी, आपके द्योती का विवाह है, इस दिन भात है, आप आइएगा। मैं निर्धन कंगाल बेटी, ना मेरे पास दाम धन नहीं, पर आऊंगा बेटी, मैं सुमरूंगा राम। जैसा भी कंगाल हूं, मैं तेरे द्वार पर अवश्य आऊंगा। लड़की चली गई, जैसे वहां प्रतिफल में कुछ दिया करते हैं। बेटी जावे भात नोत के, कुछ नहीं दिया। इसको देखकर उसकी सास ने बहुत उलाहने दिए, लड़की को बहुत बुरा भला कहा। उसने नाश कर दिया, सारी संपत्ति लुटा दी, कंगाल होकर बैठ गया, हमारी बेइज्जती करवा दी, कभी कभी हमारी इज्जत शिखर में थी। अब लड़की बोले, क्या बेचारी, सबर का घूंट, आंसू टपकाने लगी, बैठ गई एक तरफ जाके। अब नरसी चिंतित हुआ कि कैसे वहां पहुंचेंगे, कौन मेरा साथी होगा। यदि वो सेठ होता और भात आ जाता, उसके साथ जाने वाले सैकड़ों इकट्ठे हो जाते गांव नगर के आदमी। और उस दिन कोई नहीं आया। उसके पास कुछ अंधे सूरदास आया करते थे, सत्संग करते थे, विचार विमर्श करते थे, फिर चले जाते थे। उनमें एक शिक्षण नाम का बुद्धिमान था सूरदासों में। उसने कहा, आज नरसी तेरी बात में कसक नहीं, तेरी आवाज में कोई चिंता बन गई क्या? ऐसे ऐसे लड़की आई थी और द्योती का भात आ गया है और ये चिंता बन गई। भाई भगवान पर भरोसा राख, दिल ना तोड़े, हम चलेंगे तेरे साथ, चिंता ना करे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो होगा। वहाँ इज्जत हो या बेइज्जती, पर बेटी के द्वार पर खड़े जरूर होंगे चलकर। तो वहां सफर करने के लिए पहले बैलगाड़ियां थी। बैलगाड़ी उसके पास नहीं थी, गांव से मांग कर लाया। किसी ने बैल ऐसा दे दिया। मांगी वस्तु उधारी ऐसे देते थे जो घर से रिजेक्टेड सी हो। किसी से एक बैल मांगा, किसी से दूसरा। उन्होंने ऐसे दे दिए काम चलाओ से, निकम्मा से बैल। और बैलगाड़ी थी खराब सी। अब सेठ ने वही बैल दोनों जोड़ के गाड़ी ले ली। बैलगाड़ी, 16 सूरदास उसमें बैठ के, वह उसके मित्र। अब गाड़ी चले नहीं, क्योंकि ना तो बैल ढंग से चले, ना उसने चलाने आवे, और गाड़ी ऐसे लचर पचर करती हुई चल रही थी। धीरे धीरे, अब उस स्पीड से वो 10 दिन में भी नहीं पहुंच सकते थे। और विहा था तीसरे दिन। अब वो श्री कृष्ण के पुजारी थे सूरदास भी, और साथ में नरसी जी भी श्री कृष्ण जी की अर्ज लगाते जा रहे थे। वह परमात्मा स्वयं आगे एक कारीगर का रूप बना के और उनसे कहने लगे, गड्डी आले मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। नरसी जी जब न्यों बोले, या गाड़ी मेरी पुरानी है। प्रभु जी फिर न्यों बोले, भाई के मेरे त छानी है। प्रभु जी फिर न्यों बोले, क्या मेरे त छानी है। नाम कृष्णम जात का खाती, ये जानू सारा काम भाई मैं हार लिया। गड्डी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। प्रभु जी फिर लगे समारण, ले हाथ में आरी जी। नरसी जी की वा टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। प्रभु जी जब लगे संवारण, ले हाथ में आरी जी। नरसी जी की वा टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। नरसी बोला मैं शब्द सुना दूं, ना देने को दाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी वाले मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में,
रटे राम की माला जी, 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, वो रटे राम की माला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। भक्तों का रखवाला जी, वो आपे पूर्ण राम भाई में हार लिया। गड्डी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई में हार लिया। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। वो प्रभु खाती चला गया भाई, कर संतों प्रणाम भाई में हार लिया। गाड़ी आड़े मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई में हार लिया। कृष्ण तो रथवान बने, ये कबीर बने रखवाला जी। कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। जो सतगुरु के शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। जो सतगुरु की शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। संत करे नहीं टाला जी, परमेश्वर करे नहीं टाला जी। वो सारे सबके काम भाई में हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई में हार लिया। अब नरसी भगत जी बेटी के घर पर आ गया और वहां जाकर के वो बैठा दिए कि अलग से एक टूटी फूटी चौपाड़ में सेठ होता तो बढ़िया जगह धर्मशाला बुक कराते। पता था वो कंगाल हो लिया, बेइज्जती करवाएंगा हमारी। अब नाई आ गया, बुलान खातिर की भांतियों आ जाओ। अब अंधे कहने लगे, नरसी अब तो भाई बात बिगड़ेगी। वहाँ तो तेरी हुंडी भगवान ने ले ली थी और इस बार तो ना आए भगवान, क्या बात हो गई? उसके लीला वही जाने, अब चलना तो पड़ेगा। न्योता आ गया, बैठे बैठे करेंगे क्या। द्वार पर जाकर खड़े हो गए। उधर से समधन खड़ी हो गई, एक थाली लेकर और लोटा लेकर। क्या हालेगा? इस करवे में एक पड़ोसन आकर बोली, क्या डाला समधी ने तेरे थाली में? डले डाले डले, यूं डालने जोगा नहीं रहा, नाश कर दिया सारा इज्जत का। इतना ही सुनते ही कि भगत की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय ऊपर आकाश से 2 चांदी और सोने के डले आकर गिरे उसकी थाली में, और फिर कहते हैं ऊपर से रुपया की वर्षा होने लगे। और फिर भगवान दूसरा रूप बनाकर एक बैलगाड़ी जोड़कर अलग से, कि उस समय जैसे उसमें जो भी दान दक्षिणा में दिया करते, वह बेटियों के लिए कपड़े बढ़िया बढ़िया वाली सारी, एक गाड़ी भरकर आकर खड़े हो गए। ले भाई, नरसी जी ने भेजा है, ये भात के लिए सामान सारा, उतार लो छोड़कर गाड़ी चले गए।